हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्सन आवर क्लासेज में। दोस्तों अपन बात करते हैं 10th मैथ की। और 10th क्लास में जो मैथ का चैप्टर था अपना 8th चैप्टर, उसमें दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 अपन ने कंप्लीट कर ली बहुत अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी दोस्तों। और आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना एक्सरसाइज रहेगी 8.2। और इसका जो भाग है दोस्तों चैप्टर 8 से, वो 5वां भाग है आज अपना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास 10th मैथ्स की अपन बात कर रहे हैं। चैप्टर अपना दोस्तों 8वां चल रहा है और एक्सरसाइज अपन आज स्टार्ट करेंगे 8.2। और भाग दोस्तों आज अपना है ये 5वां। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप चैनल से जुड़े रहो, बने रहो हमारे साथ। ये चैनल आपका है, अपना है, और आप ही इसे आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज की इस एक्सरसाइज में अपन सीखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, आज की जो अपनी एक्सरसाइज है उसमें अपन क्या सीखने वाले हैं, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अपन सीखने वाले हैं। और इन विशिष्ट कोणों में सबसे इंपॉर्टेंट है सारणी। अगर अपन को ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीटली आती है, त्रिकोणमितीय सारणी अपन को आती है, तो अपन बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं और अपन उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों सारणी अपन याद नहीं करेंगे, अपन सारणी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर अपन को सारणी समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारणी अपन को बनानी आनी चाहिए। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सारणी बनाना सिखाऊंगा दोस्तों। अपने जो फंक्शन है, जो फलन थे, वो 6 फलन होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 6 फलन। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा। ये अपने कितने फलन थे? 6 अपने फंक्शन थे दोस्तों। तो यहाँ से अपन क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से अपन उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अगर वो सीखने में आती है तो ये मान लो अपना आधा काम आसान हो जाएगा। कितना काम आसान हो जाएगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों? आधा काम। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये टेबल बनाना सिखाऊंगा दोस्तों। देखो यहाँ पे 0 डिग्री आता है, फिर 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, और लास्ट में 90 डिग्री। केवल इन्हीं के अपन को मान निकालने हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के मान होते हैं, प्रथम चतुर्थांश के मान होते हैं। इन्हीं की सहायता से अपन को क्वेश्चन करने हैं 8.2 में। ठीक है दोस्तों, अब ये सारणी बनेगी कैसे? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में अपन इसको सीखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में अपन इसको सीखेंगे। अपना मेन मोटिव यही है कि आसान भाषा में अपन कोई चीज सीखे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आप ये लिख लो के सारे वैल्यू। ये मान निकलने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे अपने 6 फंक्शन हो जाएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो दोस्तों, इतना करने के बाद केवल और केवल अपन को काउंटिंग लिखनी है, 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4। अपन को साइन की टेबल याद होनी चाहिए। साइन की अगर टेबल याद है, साइन की लाइन याद है, तो अपन पूरी टेबल फिल कर देंगे। तो मैं केवल आपको साइन की टेबल पे ज्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। साइन की टेबल सीख जाओ, उसको भी आप याद मत करो, तरीका सीखो आप। तो 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख लोगे। इन सब में दोस्तों 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 4 का भाग देना है, सब में देना है 4 का भाग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबका वर्गमूल लेना है। सबके ऊपर क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। सबके ऊपर क्या लगा देंगे अपन? रूट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, सबके ऊपर अपन क्या लगा दिए? रूट लगा दिए। अब उसके बाद देखो क्या होगा, मान निकल के आएगा। अगर अपन 0 में 4 का भाग देते हैं तो 0 बाहर जाएगा, और 0 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 में 4 का भाग दिया,
और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 बाहर जाएगा, उस 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलो 1/4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 होता है, तो 1/2 साइन 30 का मान हो जाएगा। इसको ऐसे पढ़ेंगे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। चलो 45 की बात करते हैं। 2 का मान अपने पास नहीं होता है, इसको अपन छोटा करेंगे। इस 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2/4 ऐसे लिख रखा है, इसके ऊपर रूट है, तो इस 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो रूट में क्या बचेगा? 1/2। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और रूट 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो रूट 2 ऐसे कैसे आ जाएगा? तो 45 का मान क्या आ जाएगा? 1/√2। दोस्तों ऐसे करो, 2/4 था, 2 से ये 4 कट गया 2 बार, तो ऊपर तो 1 आया और नीचे 2 आ गए, इसके ऊपर रूट लग रहे हैं। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 2 का होता ही नहीं, तो रूट 2 ऐसे कैसे आ जाएगा? तो साइन 45 का मान कितना हो गया? 1/√2। चलो साइन 60 का मान निकालते हैं। √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो √3 ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो √3/2। इस 4 से ये 4 कट गया 1 बार, 1 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 1। तो साइन की टेबल आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। कैसे अपन ने निकाला है? 0, 1, 2, 3, 4 तक अपन ने काउंटिंग लिखी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं का मान निकालना होता है। फिर सब में 4 का भाग दिया है और सबका अपन ने क्या लिया है? वर्गमूल। फर्स्ट केस में अपन ने 0 में 4 का भाग देंगे, 0 बाहर जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। सेकंड केस में 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। थर्ड केस में 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे 2 बचा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का होता है नहीं, तो √2, 1/√2। फिर इसका निकालेंगे तो √3 का वर्गमूल नहीं होता, तो √3, और 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2। 4 से 4 कट गया 1 बार, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो साइन की टेबल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों याद हो गई होगी। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं कोस की। कोस की टेबल कैसे बनेगी गुरुजी? तो साइन की टेबल को यहां से पकड़ो, इस मान को यहां से लिखना स्टार्ट करो, उल्टा लिखो इसको। 1 को लिखो यहाँ पे, √3/2 को लिखो यहाँ पे, 1/√2 को लिखो यहाँ पे, 1/2 को लिखो यहाँ पे, और 0 को लिखो यहाँ पे। हो गया क्या खेल खत्म? हो गया बिल्कुल। साइन की टेबल थी, कोस की तो खुद ही बन गई। यानी कि इसको लिख दिया अपन ने यहाँ पे, इसको लिख दिया अपन ने यहाँ पे, इसको लिख दिया यहाँ पे, इसको लिख दिया यहाँ पे, इसको लिख दिया यहाँ पे। इस टेबल को उल्टी करके लिख दिया अपन ने। ठीक है, इधर से शुरू थी अपन ने, इधर से शुरू करके लिख दिया। चलो बात करते हैं टेन थीटा की। तो दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी कि साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का भाग देंगे तो टेन थीटा बनेगा। तो यहाँ पे भाग दो भाई, 0 में 1 का भाग दो, 0 बाहर ही जाता है क्या? 0 में 1 का भाग देंगे, यानी कि ये साइन ये कोस, 0 साइन का मान कोस का मान 1, तो 0/1, 0 बाहर ही जाएगा गुरुजी। 1/2 में √3/2 का भाग दो, इसको मिटा देते हैं। 1/2 में √3/2 का भाग देना है। तो जब बटा के बटा में राशि होती है तो गुणा में कैसे लिखते हैं? उसका स्थान बदल कर। तो ये 1/2 तो अपना ऐसे कैसे, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 तो ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर तो 1 बचा, नीचे √3 बचा। यानी कि इसका भाग इसमें देंगे तो √3 बटा वो 1/√3 बार जाएगा, 1/√3 बार। चलो 1/√2 में 1/√2 का भाग 2 कट गए तो पूरा ही, कितनी बार? 1 बार। √3/2 में 1/2 का भाग दो, √3/2 में 1/2 का भाग दो, तो √3/2 गुणा 1/2, तो इसका स्थान बदल जाएगा 2/1। 2 से 2 कटेगा, ऊपर √3 बचा, नीचे 1 बचा, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, तो इसका मान कितना आएगा? √3। और 1 में अपन 0 का भाग देंगे, तो किसी भी राशि में 0 का भाग देते हैं तो अनंत बार जाता है। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं, अर्थात इनफाइनाइट बोलते हैं। कोई लिमिट नहीं होगी, कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी, अनंत बार ये भाग जाएगा। दोस्तों
टेन की भी टेबल बन गई क्या, टेन की भी टेबल बन गई। तो दोस्तों कोट की टेबल क्या करनी है, यहां से पकड़ना है और उल्टा करके लिखना है। तो ये अनंत तो आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये √3 अपना आ जाएगा यहाँ पे, एक आ जाएगा अपना यहाँ पे, 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अपना जो इनफाइनाइट है उसको तो अपन ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। चलो बात करते हैं अपन सेक थीटा की और कोसेक थीटा की। दो वैल्यू और है, इन दो का मान अपन को और निकालना है, तो इनको हटा देते हैं अपन। जो सेक थीटा है दोस्तों, सेक थीटा वो होता है 1/कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा का जो है उल्टा होता है सेक थीटा। ये कोस थीटा रहा, इसका उल्टा सेक थीटा होता है, इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो एक का उल्टा एक ही होता है, यानी कि देखो सेक 0 का मान निकाल रहे थे 1/कोस 0, अब सेक 0 1/कोस 0 का मान 1, ये ऊपर जाएगा तो एक ही आएगा। ठीक है, तो उल्टा ही करना है अपन को, एक का उल्टा क्या हो जाएगा, एक ही होगा, स्थान बदलना है। तो एक का उल्टा एक, इसका उल्टा ये ऊपर ये नीचे, तो 2/√3, 2/√3। इसका उल्टा करो √2/1, तो नीचे एक लिखते नहीं है। इसका उल्टा करो 2/1, तो एक नीचे लिखते नहीं है। इसका उल्टा करो तो 0 का उल्टा होता है दोस्तों अनंत, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। देखो एक का उल्टा किया एक, √3/2 का किया तो 2/√3, 1/√2 का किया तो √2/1, 1/2 का किया तो 2/1, 0 का किया तो अनंत। इसको यहां से पकड़ो और यहां से लिख दो, तो ये अनंत 2√2, 2/√3 और ये 0, वो 1, सॉरी 1। इस लाइन को यहां से पकड़कर उल्टा लिख दिया। या फिर ये जो कोसेक थीटा होता है दोस्तों, वो होता है साइन थीटा का उल्टा। किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो ये रहा साइन थीटा की टेबल। तो 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। चाहे से यहां से कर लो, चाहे से इस लाइन को यहां से पकड़ कर लिख दो। बोलो समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने टेबल आपके लिए बनाई है। आप वीडियो को 2-3 बार देखो, टेबल आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करो आप इसकी, बार बार प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक आपको सीखने में आ जाएगा ये सिस्टम। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें लंबा चौड़ा मैटर अपन को तैयार नहीं करना है, अपन को केवल और केवल टेबल पर फोकस करना है। टेबल अगर याद है तो पूरा मामला अपना सेट है। टेबल से ही सारे क्वेश्चन होंगे। अपन को ज्यादा ये नहीं पूछना, ये देखना नहीं है कि cos 45 का मान कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। डायरेक्ट निकालो, आप तो डायरेक्ट वैल्यू रखो cos 45 1/√2। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कैसे अपन सवाल करेंगे। चलो दोस्तों अपन इसके कुछ उदाहरण भी करते हैं। अब टेबल समझ में आ गई होगी, आप 2 या 3 बार देखोगे टेबल पूरी याद हो जाएगी आपको। अब अपन इसके उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो और अपन को अच्छे से समझ में आएगा। आप टेबल की प्रैक्टिस करो, कॉपी लो, पेन लो और उसमें बार बार कम से कम 5-6 बार उस टेबल को बनाओ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर अपन को 6 क्या बोल रहा है, उदाहरण 6। 5 उदाहरण अपन पहले कर चुके थे, 5 उदाहरण अपने एक्सरसाइज 8.1 से पहले ही आ गए थे। यहाँ पे अपन 6ठे उदाहरण से स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एसी भी बराबर 30 डिग्री, भुजा बीसी और एसी की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें यहाँ पे कोण 20 समकोण है, ये अपना ए है और ये सी है। सी बराबर 30 डिग्री अपन को दे रखा है और अपन को वैल्यू पूछा है किस किस की, बीसी का मान क्या होगा और एसी का मान क्या होगा। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप सोल्व करोगे सारे क्वेश्चन। देखो मारवाड़ी में ट्रिक है,
ये तो आपको पता ही है भाई, इसके सामने ये लंब होगा और इसका मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 90 डिग्री इसके सामने ये कर्ण होगा और ये अपना आधार हो जाएगा। जो ज्ञात करना है ना, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखो आप। बीसी ज्ञात करना है मेरे को, और जो ज्ञात है ना उसको नीचे रखो। ए बी मेरे को ज्ञात है। जो ज्ञात करना है ना उसको ऊपर रखो, और जो ज्ञात है ना ए बी दे रखा है उसको नीचे रखो, बराबर बीसी अपना क्या है, आधार है, बटा ए बी अपना क्या है, लंब है। ए बी अपना क्या है, लंब है। तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब दोस्तों ये लो। आपको याद नहीं है लेकिन आपको भूलना भी नहीं है। लाल बटा कक्का, यहाँ पे बन रहा है क्या कुछ, आधार बटा लंब कोट थीटा। तो बीसी अपॉन ए बी बराबर बन जाएगा ये कोट थीटा। क्या बन जाएगा दोस्तों, कोट थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। आपको कोई सी भी वैल्यू वो नहीं करनी है, ठीक है, आपको बड़े मजे से पढ़ना है। ये लो, ये बीसी अपना ऐसे कैसे है, ए बी का मान कितना है, 5 है। कोट थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। बीसी अपना ऐसे कैसे है, 5 ऐसे कैसे है। कोट 30 का मान आप टेबल में देखो, टेबल बना लो आप एक पेज में और उसमें देखो कोट 30 का मान होता है √3। कितना होता है, √3। अपन को तो मान बीसी का ही चाहिए, 5 को इधर गुणा में फेंक दो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बीसी बराबर 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। इसका मान आ गया अपना 5√3 सेमी। दोस्तों कहीं पे दिक्कत आई क्या, मैं आपको एक ट्रिक से क्वेश्चन बता रहा हूं, आप ट्रिक से क्वेश्चन करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। एक अपन को इसमें किसका मान निकालना है, एसी का। तो चलो एसी की तेसी करते हैं, इसको मिटा दूं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एसी की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। मैंने बोला जो ज्ञात है ना उसको नीचे रखेंगे और जो ज्ञात करना है ना उसको ऊपर रखेंगे। तो एसी ज्ञात करना है और ए बी ज्ञात है। एसी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात है। ये कर्ण हो गया, ये आधा लंब हो गया, ये लंब हो गया। तो दोस्तों कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कोसेक, कोसेक थीटा। तो एसी अपॉन ए बी बराबर कोसेक थीटा, बराबर कोसेक थीटा। तो यहां से एसी बटा ए बी की वैल्यू कितनी है, 5, बराबर कोसेक थीटा का मान कितना है, 30। कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान 2 होता है दोस्तों, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। तो एसी बटा 5 बराबर 2, ये 5 इधर गुणा में चला जाएगा। तो एसी बराबर 2 गुणा 5, तो एसी बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कर्ण का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब आपको ऐसे लग रहा है कि क्या पता सवाल सही है या गलत है, आपको ऐसे लग रहा होगा पता नहीं सवाल सही है या गलत है, ठीक है। कितना मान आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो अपन क्या करेंगे, इसका सत्यापन भी करेंगे। अपना जो आंसर आया है वो सही है गलत है उसको चेक करने के लिए इसका सत्यापन करना जरूरी है। तो सत्यापन कैसे करेंगे, इसको मिटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे परमेय। कौन सी, पाइथागोरस परमेय। तो ये लो पाइथागोरस परमेय क्या होता है, के बराबर √a² प्लस l², लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट आधार कितना है, 5√3 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, 5 का स्क्वायर। कर्ण बराबर √5 का स्क्वायर 25 गुणा √3 का 3 प्लस 5 का स्क्वायर 25। कर्ण बराबर 25 × 75 प्लस 25, कर्ण बराबर 25 और 75 100, और 100 का वर्गमूल कितना दोस्तों, 10। तो ये कर्ण 10 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, कर्ण 10 सेंटीमीटर आ गया। आंसर सही है अपना,
आंसर क्या है मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो? सही है। तो चलो उदाहरण नंबर 6 कर लिया अपन ने। उदाहरण नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं अपन। उदाहरण नंबर 7 अपन को क्या बोल रहा है वो भी अपन चेक करते हैं। देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण पी क्यू वो क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देखो क्या है, उदाहरण नंबर 7, समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज में क्या है, क्यू समकोण है, ये P और ये R है। इसका मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर और इसका मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण अपन को पूछा है कौन से, कोण P Q P R, और एक निकालना है कोण P R Q। देखो दोस्तों, कैसे सोल्व करोगे, तो इसमें भी अपन एक ट्रिक लगाएंगे। इसमें भी अपन क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक से सोल्व करेंगे अपन, तो अपना काम ही है ये, ट्रिक से सोल्व कर दो। ट्रिक से सोल्व करोगे तो बहुत प्यारा मजा आएगा, बहुत ही अच्छा मजा आएगा, है ना। ट्रिक से अपन को सोल्व करना है। चलो देखते हैं ट्रिक अपनी काम करती है या नहीं करती है। क्या करना है, जब भी अपन को कोई कोण निकालना हो, जब भी अपन को कोई कोण, देखो बुक में पता नहीं कैसे कर रखा है, उसके पीछे मत भागो, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी कोई कोण निकालना हो तो दोस्तों टेन का सूत्र लगाओ। किसका सूत्र लगाओ, टेन का सूत्र लगाओ। टेन में क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। एक कोण तो अपना है क्यू पी आर, यानी कि जो बीच में होता है उस कोण, वही कोण होता है, उसी की बात हो रही, पी, तो इसकी बात हो रही है। तो इसकी बात होगी तो ये लंब होगा, क्योंकि कोण के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और ये अपना क्या बचेगा, आधार। तो आधार और कर्ण तो देख रखा है, लंब निकालना है पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये हो गया, लंब निकाल लो। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा अपना, देखो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब लंब की वैल्यू निकालनी, एक को इधर भेज देंगे तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एल बराबर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोस्तों एल बराबर रूट के का मान कितना है, 6 का स्क्वायर, माइनस ए का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। तो एल बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9, तो एल बराबर आ जाएगा अपने पास, 36 में से 9 गया तो दोस्तों बचेगा 27। कितना बचेगा, 27। और 27 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 27 और 9 36 हो जाते हैं। और 27 को दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3, 9 3 27। तो एल बराबर 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, लेकिन इस 3 का कुछ नहीं होता है, तो 3 अंदर ही रहेगा। तो लंब दोस्तों कितना आ गया अपना, 3√3 आ गया। कितना आ गया, 3√3 आ गया। तो दोस्तों सीधा सा तरीका है ये, मारवाड़ी तरीका मानो चाहे देसी तरीका मानो, आपको मैंने बता दिया है बहुत ही प्यारे तरीके से, यही होगा। अब अपन को निकालना है कोण, तो लगाओ सूत्र tan, थीटा की जगह ये लगाएंगे कोण, कोण क्यू पी आर बराबर लंब बटा आधार। तो tan कोण क्यू पी आर, लंब क्या है अपना ये क्यू आर, बटा आधार क्या है अपना पी क्यू। tan कोण क्यू पी आर बराबर, क्यू आर का मान कितना आया, 3√3 आ गया, और पी क्यू का मान कितना है 3, 3 से ये 3 कट गया। तो tan कोण क्यू पी आर बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा भाई, √3। किसका मान था tan में, थोड़ा सा लगाओ दिखा दिमाग, टेबल मैंने आपको बताई थी। किसका मान होता है, किसका होता है 60 का, किसका होता है 60 का। तो क्यू पी आर किसका मान हो जाएगा,
60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे अपन, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, टेन 60 डिग्री का होता है। इस टेन से टेन कटेगा तो कोण क्यू पी आर बराबर क्या बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। आप आंसर देख सकते हो बुक में, यही आंसर आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है अपना क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर कितना आ रहा है, 60 डिग्री। अब अपन निकालेंगे पी आर क्यू। चलो पी आर क्यू भी अपन निकाल लेते हैं। यह आपको समझ में आ गया क्या? बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। देखो आगे अपन निकालेंगे पी आर क्यू। पी आर क्यू भी निकाल दो भाई नन्हे मुन्ने दोस्तों। ये लो, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं, वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है पी आर क्यू। जब अपन इस कोण की बात करेंगे, इस कोण की बात करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। कोण के सामने लंब हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, ये अब की बार आधार हो गया। तो पी आर क्यू, तो टेन कोण पी आर क्यू बराबर लंब बटा आधार। तो टेन कोण पी आर क्यू बराबर लंब कितना है अपना, पी क्यू, बटा आधार कितना है, क्यू आर। टेन कोण पी आर क्यू बराबर इसका मान कितना है दोस्तों, 3। पी क्यू का मान 3 है, बटा इसका मान कितना है, 3√3। 3 से 3 कटेगा तो टेन कोण पी आर क्यू बराबर 1/√3 बचेगा। अब 1/√3 किसका मान होता है, टेन में आपको टेबल मैंने बता रखी है। 1/√3 किसका मान होता है, 30 का मान होता है। किसका होता है, 30 का। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन कोण पी आर क्यू बराबर टेन 30 डिग्री। 10 से 10 कटेगा, ये बचेगा अपने पास कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। तो 30 अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ट्रिक के साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। अब अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 8 की ओर। उदाहरण 8 भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे अपने। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। जो अपना भाग कौन सा होगा, वो छठवा। ठीक है, 5 भाग ये हो जाएंगे अपने, 5वीं क्लास हो जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कोस a प्लस बी बराबर 1/2, और a प्लस बी का जो मान है वो 0 से कुछ ज्यादा है और 90 के बराबर व 90 से कम है, और a का मान b से ज्यादा है, तो a और b के मान ज्ञात करो। a और b के क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। दोस्तों दे रखा है अपन को इसमें a माइनस बी, साइन भी दे रखा है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, और एक दे रखा है कोस a प्लस बी बराबर 1/2, और ये a प्लस जो b है इसका मान 0 से तो ज्यादा है और 90 से कम व 90 के बराबर है, या a का मान b से क्या है, ज्यादा है। अपन को a और b का मान ज्ञात करना है। अरे वाह, मजा आ जाएगा दोस्तों। देखो कैसे करेंगे, यहां से देखो साइन a माइनस बी बराबर 1/2। मैंने आपको बताया था कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, किसका होता है, 30 का मान होता है। तो यहाँ पे 1/2 की जगह 30 लिख सकते हैं अपन। इसको मैं यहाँ पे लिख दूं तो कोस a प्लस बी बराबर 1/2। साइन यहाँ पे आ रहा है तो इधर भी साइन ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो साइन a माइनस बी बराबर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री। इस साइन से साइन कट जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। कोस में 1/2 किसका मान था दोस्तों, 60 का मान। कोस में 1/2 किसका मान होता है, 60 का। तो यहाँ पे कोस आ रहा तो उधर भी कोस लिख देंगे, a प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री। इस कोस से कोस कट गया, a प्लस बी बराबर क्या आएगा, 60 डिग्री। समीकरण नंबर 2। देखो इसमें b माइनस का है, इसमें b प्लस का है, दोनों को जोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि b से b कटेगा। तो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, एक क्या है a माइनस बी, और ये क्या है बराबर 30,
और यह a प्लस बी बराबर 60। जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, b माइनस का b प्लस का कट गया, a और a कितना हो गया 2a, और 60 और 30 कितना हो गया 90। इस 2 को बटा में भेज देंगे तो a बराबर 90/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो a बराबर 45 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया दोस्तों 45 आ गया। ये a का मान उठाकर यहाँ पे रख दो या फिर यहाँ पे रख दो, तो समीकरण 2 में a का मान तो क्या आएगा 45 प्लस b बराबर 60। 45 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 60 माइनस 45, 60 में से 45 गए तो कितने बचेंगे 15। तो b का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो a और b दोनों के मान आ गए अपने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा कैसे अपन ने इसको सोल्व किया है, और बहुत ही आसान तरीके से सरल सहज भाषा में अपन ने उदाहरण 8.2 के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके जो प्रश्न है क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे, बहुत जल्द अपन मिलेंगे। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।